अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, अभी ये रेटिनोब्लास्टोमा जो होता है ना, बेसिकली हमारे पास जो बच्चे होते हैं ना, उनके रेटिना में हमारे पास एक कैंसर होता है, मैलिग्नेंट कैंसर होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास रेटिना जो है ना, उसकी डिजनरेशन होती है। ठीक है, होता क्या है ना कि ये हेरिटेबल भी हो सकता है और नॉन हेरिटेबल भी हो सकता है। ठीक है, और जो प्रिमिटिव रेटिनल सेल्स होते हैं ना, जिसको हम रेटिनल ब्लास्ट कहते हैं, उनकी बेसिकली हमारे पास वो होती है। ठीक है, डिजनरेशन होती है। ठीक है, उनका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, अब इसकी ना इनहेरिटेड मैंने बोल दिया, हेरिडिटरी है और नॉन हेरिडिटरी है। ठीक है, और इसमें ना म्यूटेशन होती है 13q14 की। ठीक है, अब हेरिटेबल ये होता है ना कि हमारे पास ये इसमें म्यूटेशन होती है आरबी जीन विच इज़ ट्यूमर सप्रेसर जीन, और ये पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है, लाइक फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र हो रहा है या पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, म्यूटेटेड जीन भी पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, और जो नॉन हेरिटेबल है ना, लाइक वो फैमिली से ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ जस्ट म्यूटेशन होती है आरबी जीन में। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसकी पैथोलॉजी पे ना। पैथोलॉजी में बस आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक हमारे पास एक्सोफिटिक ग्रोथ होती है। ठीक है, और एक एंडोफिटिक ग्रोथ होती है। जो एक्सोफिटिक ग्रोथ होती है उसमें रेटिनल डिटैचमेंट होती है, और जो एंडोफिटिक ग्रोथ होती है ना, उसमें रेटिनल डिटैचमेंट नहीं होती। अब इसकी स्टेजेस जो है ना वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा की। ठीक है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला जो स्टेज है ना वो है क्यूसेंट स्टेज। ठीक है, अब जो क्यूसेंट स्टेज होता है ना, इसमें सबसे पहले हमें वाइट रिफ्लेक्स नज़र आता है, पिपिली रिफ्लेक्स, जिसको हम ल्यूकोकोरिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ना एजोट्रोपिया नज़र आता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ स्क्विंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ना एक्सोफिटिक ग्रोथ होती है, एंडोफिटिक ग्रोथ होती है। ठीक है, एंड अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड है इन्फ्लेमेटरी और ग्रेनुलोमेटस स्टेज। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास है ना, दैट्स द एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सट्रैक्शन ऑफ द एक्सटेंशन स्टेज, सॉरी, एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सटेंशन स्टेज, जिसमें आंख जो होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। आप बुक में देख लेना, आपको डायग्राम दिख जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मेटास्टेसिस होती है कि डिफरेंट ऑर्गन्स तक मेटास्टेसाइज भी कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस पे। ठीक है, डायग्नोसिस अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है। ठीक है, डायग्नोसिस जो है ना, बेसिकली हम लोग क्लिनिकल फीचर्स पे डायग्नोसिस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डायग्नोसिस के लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं। ठीक है, टोनोमेट्री, बेसिकली ना इंट्राओकुलर प्रेशर भी इसमें थोड़ा बहुत रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, सही है, रिड्यूस्ड हो जाता है, इसलिए हम टोनोमेट्री करते हैं। इसके अलावा फंडोस्कोपी हो गई। ठीक है, टोनोमेट्री हो गई, फंडोस्कोपी हो गई, ऑप्थेल्मोस्कोपी हो गई, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन हो गई, ये सारा कुछ आपने कर लेना है डायग्नोसिस में। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन में आपने करना है, इन्वेस्टिगेशन में ना बेसिकली हम एक्सरे करते हैं ऑर्बिट का। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग बी स्कैन वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इसके अलावा बायोप्सी करते हैं और लंबर पंक्चर वगैरह भी करते हैं। ठीक है, फिर इसकी हम ट्रीटमेंट पे आ जाए ना, तो ट्रीटमेंट पे हमारे पास बेसिकली 2 ट्रीटमेंट होती हैं। एक जो हमारे ट्यूमर है ना, उसको हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन करनी है। ट्यूमर की डिस्ट्रक्शन के लिए हम कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं, रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं, थर्मोथेरेपी यूज़ करते हैं, फोटोकोगुलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर न्यूक्लिएशन होता है। न्यूक्लिएशन में ये होता है ना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द आई कर लेते हैं। ठीक है, आई बॉल को पूरा निकाल लेते हैं। दोबारा ट्रीटमेंट बता देता हूँ, रेडिएशन है, कीमो है, क्रायो है, थर्मो है, फोटोकोगुलेशन है। ठीक है, अब ई न्यूक्लिएशन हम किन स्टेज में करते हैं? देखो, हमारे पास अगर रेटिना ना, हमारे पास मोर देन हाफ ऑफ द रेटिना अगर इन्वॉल्व है, हम तब करेंगे। ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है तब करेंगे, अगर ग्लूकोमा है तब करेंगे, और अगर विट्रस हेमोरेज है तब हम न्यूक्लिएशन करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।